और अब आपको एक बार सीधे लिए चलते हैं जौनपुर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। कैसे आएगा 400 सीट? तो जनता जवाब दे देती है और जनता का जवाब बड़ा जोरदार होता है। जनता क्या कहती है? उनसे कहती है चाहे जितना जोर लगा लो आएंगे तो, और जीतेंगे भी मोदी ही। वो बोलते कैसे? वो कहते हैं इसलिए क्योंकि जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, दोनों हाथ के बोलो, जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं। बहनों और भाइयों, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जनता का स्वर पूरे देश के अंदर गूंज रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, इधर अरुणाचल प्रदेश से लेकर के द्वारकापुरी तक, जहां तक आप देखो चारों ओर जनता जनार्दन एक स्वर में बोल रही है, एक स्वर में बोल रही है। तो ये 400 पार तो 4 जून को होना ही होना है, कोई संदेह अब नहीं रह गया है। मैं तो आज केवल एक औपचारिकता पूर्ण करने के लिए आपके बीच में आया हूं। और बहनों और भाइयों, औपचारिकता ये कि चुनाव अब छठे चरण में पहुंच चुका है। आपको छठे चरण में 25 मई को मतदान करना है। 2 पक्ष साफ साफ आ रहे हैं। एक पक्ष राम भक्तों का है, एक राम द्रोहियों का है। आप देखते होंगे ये जितने राम द्रोही हैं, नाम अलग अलग है, लेकिन काम सबका एक ही है कि राम का विरोध करना। और राम का विरोध करते करते ये भारत का विरोध करते हैं, हिंदुओं का विरोध करते हैं, दलितों का विरोध करते हैं, पिछड़ों का विरोध करते हैं, आम जनता का विरोध करके ये वही लोग हैं जिन्होंने दुनिया के अंदर भारत के सामने पहचान का संकट दिलाया, क्या पैदा किया था। ये वही लोग हैं जो देश की सुरक्षा में सेंध लगाते हैं। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाई थी। ये वही लोग हैं जो राम भक्तों पर गोली चलाते हैं और माफिया के मरने पर मातम मनाते हैं। आपने देखा होगा ना, आपने देखा होगा एक माफिया अभी राम नाम सत्य है हुआ है, और प्रदेश को तो ये था कि भाई चलो एक बला समाप्त हुई, लेकिन सपा के लोग आंसू बहा रहे थे। मैंने एक सपा के नेता से पूछा, मैंने कभी तुम्हें प्रदेश की जनता के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए आप लोगों को आंसू बहाते हुए नहीं देखा है। आखिर ये सब क्या कारनामा है? कहा साहब यही तो हमारे कारण थे जिनके कारण हम वसूली करते थे। तो वसूली के सारे अड्डे आप एक एक करके ध्वस्त हमारे कर देंगे तो हम लोग तो पाकिस्तान की तरह भीख मांगते हुए दिखाई देंगे। मैंने कहा देखो, तुम्हें कोई भीख भी नहीं देने वाला है, क्योंकि तुम्हारे कारनामे ऐसे हैं जिस घर में जाओगे तो कोई बहन और कोई बेटी, कोई माता वहां जूता और चप्पल लेकर के दौड़ाएगी, क्योंकि तुम्हारे कारनामे ऐसे रहे हैं। कोई तुम पर विश्वास नहीं करने वाला है। इन्होंने उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। उत्तर प्रदेश का हमारा नौजवान भदोई का हो या मछली शहर का, आजमगढ़ का हो या गाजीपुर का, जब ये यहां से बाहर जाता था तो पहचान का संकट माफिया इनके सामने खड़ा कर देते थे। लोग कहते थे उत्तर प्रदेश से, अरे बाप रे बाप, जहां से माफिया है, लगता है तुम भी उसी माफिया से जुड़े हो। नहीं भाई, कमरा नहीं देंगे, यही बोलते थे लोग, नहीं देंगे, मना कर देते थे, सबकी निगाहों से देखते थे। बहनों और भाइयों, आज आप जाएंगे पूरे देश के अंदर, कहीं भी जाएंगे, लोग कहेंगे अच्छा अब यूपी से है, अयोध्या की धरती से है। रोज आपको लोग गले से लगाते हैं, सिर आंखों पर बिठाते हैं, काशी की धरती से हैं, मां विंध्यवासिनी की धरती से हैं। और यही कारण है अयोध्या के नाम पर, यूपी के नाम पर, मोदी जी के नाम पर आज आपको लोग सम्मान देने का काम करते हैं।
एक समाजवादी पार्टी थी जिसने पहचान का संकट खड़ा किया, और एक भारतीय जनता पार्टी है जिसने आपका सम्मान बढ़ाने का काम किया है। मोदी जी ने दुनिया के अंदर आपके सम्मान को बढ़ाने का काम किया है, देश की सीमाओं को सुरक्षित किया है। मुझे याद है यही संकट मोचन मंदिर काशी पे हमला हुआ था। मुझे याद है अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंक